अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 रमज़ानुल मुबारक है, 8 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है, बच्चों को अब्बू और अम्मी के लफ्ज़ पढ़ाने पर भी एतराज़, डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला उत्तराखंड के देहरादून का है, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली दर्जे 2 की कोई अंग्रेज़ी किताब है, जिसमें माता और पिता की जगह अब्बू अम्मी टीचर ने पढ़ाया है। बच्चे के वालिद ने इसी पर एतराज़ करते हुए डीएम को दरख्वास्त दी है और कहा है कि इससे एक ख़ास मज़हब की पहचान होती है, मेरे बच्चों को ऐसा ना पढ़ाया जाए। डीएम ने इसी की जांच के आदेश दिए हैं। ख़बर थोड़ी और तफसील से सुनिए। उत्तराखंड में दर्जे 2 के बच्चों को अब्बू अम्मी पढ़ाने पर नई बहस छिड़ गई है। यहाँ एक तालिब इल्म के वालिद ने देहरादून के डीएम से शिकायत करके बच्चों को अंग्रेज़ी की किताब में माता पिता के लिए अब्बू और अम्मी लफ्ज़ के इस्तेमाल किए जाने पर एतराज़ दर्ज कराया है। तालिब इल्म के वालिद मनीष मित्तल का कहना है कि अपनी अंग्रेज़ी की किताब में ये 2 लफ्ज़ पढ़कर उनके बेटे ने उन्हें अब्बू और अपनी माँ को अम्मी कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें पता चला कि बच्चों की अंग्रेज़ी की किताब में एक कविता है, टू बिग टू स्मॉल। कविता में शानू अपनी माँ को अम्मी कहती है और पिता को अब्बू, दादा को दादा और दादी को दादी। आखिर में अब्बू अम्मी दादा और दादी जैसे लफ्ज़ों का मतलब भी बताया जाता है। इसी को लेकर मनीष मित्तल ने डीएम को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी किताब में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये शरारतपूर्ण है, शरारत की बात है। वालिद ने इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल को धार्मिक आस्था पर हमला करार दिया है। कहा कि इससे मेरे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने डीएम सोनिका से मांग की है कि इन शब्दों की जगह अंग्रेज़ी के फादर और मदर का इस्तेमाल किया जाए। ज़िला अधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। पीटीआई खबरसा एजेंसी के मुताबिक डीएम सोनिका ने कहा, मुझे कुछ वक्त पहले इस मामले में एक तालिब इल्म के वालिद की शिकायत मिली है। मैंने मामले में मुतल्लिका तालीमी अफसर को ये भेज दिया है और ज़िला अधिकारी ने डीएम ने यह भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं इस मामले में एक दूसरे अफसर ने सहाफ़ियों को बताया कि पुस्तक में बने एक चित्र में इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जहां पाठ का मुख्य पात्र जो अहम मरकज़ है, आमिर अपने पिता को अब्बू और माता को अम्मी कहकर पुकारता है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के एक नाशिर ने ये किताब छापी है और ये यहाँ बरसों से ICSE बोर्ड की किताब निसाब में पढ़ाई जा रही है। बहरहाल ये उत्तराखंड में नया फितना खड़ा हो गया है और जाहिर सी बात है, एक जगह ऐसा फितना होने पर ये दूसरी जगहों पर भी खड़ा हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त को लेकर किस तरह लोग बात करने लगे हैं।